सुनो, मैं एक मर्द के नाते तुमसे एक ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूं जो ज्यादातर पुरुष कभी खुलकर नहीं बताते। बाहर से जितने मजबूत, निर्णायक और कंट्रोल में दिखते हैं, अंदर उतने ही पैटर्न्स, ट्रिगर्स और इमोशनल रिस्पॉन्सेस से चलते हैं। और सच ये है, जिस इंसान को ये पैटर्न समझ आ जाते हैं, उसे कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोग खुद ब खुद उसकी वैल्यू करने लगते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि मर्द को कंट्रोल कैसे करे, असली खेल है ऐसा माइंडसेट कैसे बनाओ कि सामने वाला तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत ही ना करे। क्यों कुछ औरतों की एक खामोशी बहुत कुछ कह देती है और कुछ की 100 बातें भी असर नहीं करती? क्यों कोई मर्द किसी के लिए पागल हो जाता है और किसी को इग्नोर करता रहता है? और सबसे बड़ा सवाल, तुम अपनी वैल्यू कैसे सेट करती हो? अब यहां एक सख्त सच्चाई है, जो लोग कंट्रोल करने निकलते हैं वे अक्सर खुद ही इमोशंस के कंट्रोल में होते हैं, और जो अपने इमोशंस को समझ लेते हैं वे बिना दबाव डाले इन्फ्लुएंस करते हैं। ये वीडियो किसी को मैनिपुलेट करना नहीं सिखाएगा, बल्कि वो डीप साइकोलॉजी बताएगा जिससे तुम्हारी प्रेजेंस ही इतनी स्ट्रांग हो जाए कि सामने वाला तुम्हें खोने से डरे, ना कि तुम उसे पकड़कर रखो। सबसे पहले समझो, पुरुषों का दिमाग वैल्यू और चैलेंज पर काम करता है। जो चीज आसान से मिल जाए उसकी कीमत कम हो जाती है। यह सिर्फ रिश्तों में नहीं, हर जगह होता है। अगर तुम हमेशा उपलब्ध हो, हमेशा समझौता करती हो, हमेशा पहले मैसेज करती हो, हमेशा अपनी लिमिट्स तोड़ती हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू गिरने लगती है। और फिर तुम सोचती हो कि वो बदल क्यों गया। असली में पैटर्न तुमने सेट किया था। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, हार्ड टू गेट बनना और हाई वैल्यू होना दो अलग चीजें हैं। हार्ड टू गेट में गेम होता है, हाई वैल्यू में स्टैंडर्ड्स होते हैं। एक औरत जो खुद को जानती है, अपने टाइम, अपने इमोशंस और अपनी एनर्जी की कीमत समझती है, उसे बार बार साबित नहीं करना पड़ता। उसकी कम्युनिकेशन क्लियर होती है, लेकिन ओवर एक्सप्लेन नहीं करती। वो केयर करती है लेकिन चिपकती नहीं, और सबसे खास, वो रिएक्ट नहीं करती, रिस्पॉन्ड करती है। अब एक और डीप बात, पुरुष रिस्पेक्ट से बंधते हैं, सिर्फ लव से नहीं। अगर उसे लगे कि तुम खुद का सम्मान नहीं करती, तो वो भी धीरे धीरे वही करेगा। इसका मतलब क्या है? अगर वो बार बार लेट रिप्लाई करे और तुम फिर भी उसी एनर्जी से उसे प्रायोरिटी देती रहो, अगर वो तुम्हारी बाउंड्री क्रॉस करे और तुम हंसकर टाल दो, तो तुम अनजाने में उसे सिखा रही हो कि यह सब मेरे साथ चल जाएगा। और फिर तुम कहती हो कि वो मुझे सीरियस क्यों नहीं लेता। तो असली कंट्रोल क्या है? अपनी बाउंड्रीज को बिना ड्रामा के सेट करना। जैसे अगर तुम्हें किसी चीज से प्रॉब्लम है तो चिल्लाना नहीं, शांत होकर क्लियर बोलना, मुझे ये ठीक नहीं लगता। और अगर सामने वाला रिपीट करे तो शब्द नहीं, एक्शन बदलो, दूरी बना लो, क्योंकि मर्द शब्दों से कम बिहेवियर से ज्यादा सीखते हैं। एक और साइकोलॉजिकल ट्रुथ, मिस्ट्री अट्रैक्शन को जिंदा रखती है। अगर तुम हर समय अपनी हर बात, हर इमोशन, हर प्लान शेयर कर देती हो, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट फ्लैट हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गेम खेलो, मतलब यह है कि अपनी लाइफ को इतना फुल रखो कि तुम सिर्फ उसी के इर्द गिर्द ना घूमो। तुम्हारी अपनी दुनिया हो, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारी हॉबीज, तुम्हारी ग्रोथ। तब तुम नीड से नहीं, चॉइस से रिश्ते में रहोगी। और यहां एक सवाल जो हर औरत के मन में आता है, अगर मैं दूरी बनाऊं तो क्या वो चला नहीं जाएगा? जवाब सीधा है, जो सिर्फ इसलिए रुका है क्योंकि तुम हमेशा उपलब्ध हो। वो पहले से ही जा चुका है, बस फिजिकली मौजूद है। और जो सच में तुम्हारी वैल्यू करता है, वो तुम्हारी बाउंड्रीज देखकर और क्लियर हो जाएगा। आखिर में एक गहरी बात, खामोशी की ताकत। हर बात पर रिएक्ट करना, हर चीज का जवाब देना, हर बार खुद को प्रूव करना, यह सब तुम्हारी पावर कम करता है। कभी कभी ना बोलना, पीछे हटना, ऑब्जर्व करना, यह ज्यादा असरदार होता है। क्योंकि जब तुम शांत होती हो, सामने वाला अपने बिहेवियर को खुद देखने लगता है। तो अगर तुम सच में सीखना चाहती हो कि रिश्तों में स्ट्रांग कैसे बनना है, तो कंट्रोल शब्द को छोड़कर सेल्फ कंट्रोल पर फोकस करो। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया, उस दिन किसी को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग खुद तुम्हारी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलने लगेंगे। अगले भाग में हम और गहराई में जाएंगे, कैसे पुरुषों के इमोशनल ट्रिगर्स काम करते हैं और कैसे तुम्हारी छोटी छोटी आदतें उसकी सोच को पूरी तरह बदल सकती हैं। अब एक ऐसी परत को समझते हैं जो अक्सर दिखती नहीं, लेकिन रिश्ते की दिशा तय करती है। पुरुषों के इमोशनल ट्रिगर्स। बाहर से वे जितने लॉजिकल लगते हैं, अंदर से उतने ही पैटर्न ड्रिवन होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपनी फीलिंग्स को शब्दों में कम, व्यवहार में ज्यादा दिखाते हैं।
और अगर तुमने इन पैटर्न्स को पढ़ना सीख लिया तो तुम्हें कभी जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी मौजूदगी ही असर डालने लगेगी। सबसे पहला ट्रिगर है अप्रूवल बनाम चैलेंज। अगर एक पुरुष को हर समय बिना मेहनत के अप्रूवल मिलता रहे तो उसका दिमाग उस कनेक्शन को नॉर्मल मान लेता है, स्पेशल नहीं। यही वजह है कि शुरू में जो अटेंशन हाई होता है धीरे धीरे कम होने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कहहाव होनी है यार, दिखाना बंद कर दो, बल्कि यह समझो कि हर बात पर हाँ कहना, हर गलती को इग्नोर करना और हर बार उसे सेंटर बना देना तुम्हारी वैल्यू को कम करता है। एक हाई वैल्यू प्रेजेंस में बैलेंस होता है, अप्रूवल भी और स्टैंड भी। जब तुम सही चीज पर सराहना देती हो और गलत पर शांत लेकिन फर्म बाउंड्री सेट करती हो तो उसका दिमाग तुम्हें इजी नहीं रिस्पेक्टेड कैटेगरी में डालता है। दूसरा ट्रिगर है लॉस का डर। इंसानी दिमाग गेन से ज्यादा लॉस पर रिएक्ट करता है। अगर उसे लगे कि तुम्हें खोना आसान नहीं है और तुम खुद अपने स्टैंडर्ड्स पर खड़ी हो तो वो तुम्हारी वैल्यू को अलग नजर से देखता है। लेकिन यहां गलती होती है, लोग इस ट्रिगर को जगाने के लिए गेम खेलने लगते हैं। जानबूझकर इग्नोर करना, टेस्ट करना, ये शॉर्ट टर्म में काम कर सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट तोड़ देता है। अपनी लाइफ को इतना फुल बनाओ कि तुम्हारी एनर्जी नीड से नहीं चॉइस से आए। जब तुम सच में बिजी, ग्रोइंग और सेल्फ रिस्पेक्ट में एंकर्ड होती हो तो दूरी बनाना एक्टिंग नहीं लगता, नेचुरल लगता है। और यही नेचुरलिटी सबसे ज्यादा असर करती है। तीसरा ट्रिगर है क्लैरिटी बनाम ओवर एक्सप्लेनेशन। बहुत बार औरतें सोचती है कि ज्यादा समझाने से चीजें बेहतर होंगी, लेकिन पुरुष दिमाग में ज्यादा शब्द अक्सर कम वैल्यू बन जाते हैं। अगर तुम्हें किसी चीज से दिक्कत है तो लंबी कहानी की जगह एक साफ लाइन ज्यादा असरदार होती है, मुझे यह ठीक नहीं लगता। इसके बाद तुम्हारा बिहेवियर उस लाइन को सपोर्ट करे। यही असली कम्युनिकेशन है। जब शब्द और एक्शन मैच करते हैं तब सामने वाला सीरियस लेता है, वरना वो सीख जाता है कि कहने को कहती है, होता कुछ नहीं। अब एक और गहरी परत, इमोशनल मिररिंग। इंसान अनजाने में सामने वाले की एनर्जी को मिरर करता है। अगर तुम हर छोटी बात पर एंग्जाइटी दिखाती हो, बार बार चेक करना, ओवर थिंक करना, तुरंत जवाब की उम्मीद, तो धीरे धीरे वो या तो दूर होने लगता है या उसी पैटर्न में फंसकर कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन अगर तुम शांत, स्टेबल और रिस्पॉन्सिव हो तो उसकी स्पीड भी उसी के आसपास सेट होने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी फीलिंग्स दबाओ, मतलब यह है कि उन्हें रेगुलेट करके एक्सप्रेस करो। मैं समझ रही हूं, लेकिन मुझे यह पैटर्न ठीक नहीं लगता। इस तरह की भाषा इमोशन को ही दिखाती है और स्टैंड भी। पांचवा ट्रिगर है कंसिस्टेंसी का टेस्ट। पुरुष अक्सर शब्दों से ज्यादा कंसिस्टेंसी को टेस्ट करते हैं। अगर तुम एक दिन बाउंड्री सेट करती हो और दूसरे दिन वही चीज अलाउ कर देती हो तो तुम्हारा मैसेज कमजोर पड़ जाता है। फ्यूज नहीं पैटर्न पकड़ता है। इसलिए कम नियम रखो, लेकिन जो रखो उसे निभाओ। यह कठोरता नहीं, स्पष्टता है। अब एक सवाल जो अंदर से आता है, अगर मैं इतनी क्लियर और फर्म रहूं तो क्या मैं ठंडी या डिस्टेंट नहीं लगूंगी? जवाब, अगर तुम्हारी क्लैरिटी के साथ वार्मथ भी है तो तुम डिस्टेंट नहीं लगती, तुम ग्राउंडेड लगती हो। फर्क यह है कि तुम हर चीज पर रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जब बोलती हो तो साफ और ईमानदार होती हो। यही बैलेंस अट्रैक्शन को हेल्दी रखता है। एक और डीप पॉइंट, रिवॉर्ड सिस्टम। संगीत। जब भी वो ऐसा व्यवहार करे जो तुम्हारे स्टैंडर्ड से मैच करता हो, उसे नोटिस करो, सराहो। लेकिन जब वो बाउंड्री क्रॉस करे तो ध्यान हटाओ, दूरी बनाओ। यह साइलेंट ट्रेनिंग है। इंसान वही बिहेवियर रिपीट करता है जिसे रिवॉर्ड मिलता है। यहां रिवॉर्ड सिर्फ शब्द नहीं, तुम्हारा टाइम, अटेंशन और इमोशनल अवेलेबिलिटी है। और अंत में सेल्फ इमेज का इफेक्ट। तुम खुद को कैसे देखती हो वही बाहर रिफ्लेक्ट होता है। अगर अंदर से तुम्हें लगता है कि मुझे खो देगा तो तुम अनजाने में ऐसे फैसले लोगी जो उस डर को सच करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी सेल्फ इमेज है, मैं वैल्यू लाती हूं, मैं रिस्पेक्ट डिजर्व करती हूं, तो तुम्हारे शब्द, टोन और एक्शन उसी के अनुसार होंगे। यही असली शिफ्ट है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें, मैसेजिंग पैटर्न, टाइमिंग और डेली बिहेवियर उसकी परसेप्शन को धीरे धीरे बदल देते हैं बिना किसी ड्रामा के। अब बात करते हैं उन छोटी छोटी आदतों की जो दिखने में मामूली लगती है, लेकिन असल में वही तय करती हैं कि सामने वाला तुम्हें कितनी गंभीरता से लेगा। रिश्ते बड़े फैसलों से कम, रोज के माइक्रो बिहेवियर से ज्यादा बनते हैं। तुम कैसे मैसेज करती हो, कब जवाब देती हो, कितना शेयर करती हो, कहां रुकती हो, यही सब उसकी परसेप्शन को धीरे धीरे सेट करता है। सबसे पहले मैसेजिंग का पैटर्न। यहां गलती करते हैं, या तो बहुत ज्यादा उपलब्ध हो जाते हैं
या फिर जानबूझकर गायब होकर गेम खेलते हैं। दोनों ही एक्सट्रीम अस्थिरता पैदा करते हैं। कंसिस्टेंट लेकिन ओवर अवेलेबल नहीं। अगर तुम हर मैसेज का तुरंत जवाब देती हो, हर बार लंबी लंबी बातें करती हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा टाइम डिफॉल्ट बन जाता है और डिफॉल्ट चीजों की वैल्यू कम हो जाती है। वहीं अगर तुम बिना कारण घंटों घंटों गायब रहती हो तो ट्रस्ट डैमेज होता है। सही बैलेंस है तुम्हारी अपनी रिदम। कभी तुरंत जवाब, कभी थोड़ी देर बाद, लेकिन हमेशा ऑथेंटिक कारण के साथ, ना कि इंप्रेस करने के लिए। अब आता है टोन और भाषा। शब्द वही होते हैं लेकिन टोन पूरी कहानी बदल देता है। तुम कभी टाइम नहीं देते कहने और मुझे क्वालिटी टाइम इंपॉर्टेंट लगता है कहने में जमीन आसमान का फर्क है। पहले में आरोप है, दूसरे में क्लैरिटी। पुरुष दिमाग आरोप से डिफेंसिव हो जाता है, क्लैरिटी से एडजस्ट करता है। इसलिए हर बार ये सोचो, मैं प्रूव करने की कोशिश कर रही हूं या समझाने की। प्रूव करने में ऊर्जा खर्च होती है, समझाने में दिशा मिलती है। तीसरी आदत, ओवर शेयरिंग से बचना। शुरुआत में सब कुछ बता देना, हर इमोशन खोल देना, हर स्ट्रगल शेयर कर देना, यह कनेक्शन नहीं, जल्दी खोल जाना है। मिस्ट्री का मतलब सीक्रेट रखना नहीं, बल्कि अपनी परतों को धीरे धीरे खोलना है। जब तुम हर चीज तुरंत दे देती हो तो सामने वाले के पास एक्सप्लोर करने के लिए कुछ बचता नहीं, और इंसान नेचुरली उसी चीज में इंटरेस्ट रखता है जिसमें थोड़ी अनकही जगह हो। इसलिए अपनी लाइफ, अपने प्लान्स, अपनी फीलिंग्स सब शेयर करो, लेकिन टाइमिंग के साथ, कॉन्टेक्स्ट के साथ। अब आता है बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिएक्शन बनाम रिस्पॉन्स। अगर वो लेट रिप्लाई करे, प्लान कैंसिल करे या कोई छोटी सी गलती करे, तुम्हारा पहला इंस्टिंक्ट रिएक्ट करने का होता है। यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग अपनी पावर खो देते हैं। रिएक्शन इमोशन से आता है, रिस्पॉन्स अवेयरनेस से। रिस्पॉन्स क्या होगा? पहले ऑब्जर्व करना, क्या ये पैटर्न है या एक बार की बात है? अगर पैटर्न है तो शांत लेकिन स्पष्ट बात, ये चीज रिपीट हो रही है और मुझे ये ठीक नहीं लगता। अगर एक बार की बात है तो उसे उसी तरह ट्रीट करना, बिना ड्रामा के। ये अंतर तुम्हारी मैच्योरिटी दिखाता है। पांचवी आदत, अपने टाइम की कीमत। अगर तुम हर बार उसकी सुविधा के हिसाब से प्लान बदल देती हो, अपनी प्रायोरिटी शिफ्ट कर देती हो, तो अनजाने में तुम उसे सिखा रही हो कि तुम्हारा टाइम फ्लेक्सिबल है। और जहां टाइम की कीमत नहीं होती, वहां इंसान की भी कम हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि कभी एडजस्ट मत करो, मतलब यह है कि तुम्हारा बेस लाइन क्लियर हो। अगर तुम्हारा कोई प्लान है तो उसे निभाओ। अगर वो आखिरी समय पर कैंसिल करता है तो हर बार कोई बात नहीं कहकर खुद को छोटा मत करो। कभी कभी, आज मेरे अपने प्लान्स हैं, हम किसी और दिन देखेंगे, इतना कहना ही काफी है। छठी आदत, अटेंशन का सही इस्तेमाल। अटेंशन सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। तुम जहां ध्यान देती हो वही चीज बढ़ती है। अगर तुम उसकी हर छोटी गलती पर फोकस करती हो तो नेगेटिविटी बढ़ेगी। अगर तुम सही चीजों को नोटिस करके सराहती हो तो वही पैटर्न मजबूत होगा। लेकिन ध्यान रहे, सराहना जेन्युइन होनी चाहिए, ओवर नहीं। ओवर पेस से वैल्यू कम होती है, सही समय पर दी गई सच्ची सराहना से वैल्यू बढ़ती है। अब एक सवाल, अगर मैं इतनी कैलकुलेटेड रहूंगी तो क्या यह नेचुरल रहेगा? यहां समझने वाली बात यह है, ये कैलकुलेशन नहीं, अवेयरनेस है। तुम खुद को ट्रेन कर रही हो कि हर पल इमोशन से नहीं, समझ से चलो। जब ये आदत बन जाती है तो ये नेचुरल ही लगती है, और यही तुम्हें अलग बनाती है। तुम रिएक्टिव नहीं, इंटेंशनल हो। एक और गहरी चीज, डिटच्ड इन्वॉल्वमेंट। इसका मतलब है तुम इन्वॉल्व हो, केयर करती हो, एंजॉय करती हो, लेकिन तुम्हारी खुशी का पूरा कंट्रोल सामने वाले के हाथ में नहीं है। अगर वो आज बिजी है तो तुम्हारा दिन खराब नहीं हो जाता। अगर वो देर से जवाब देता है तो तुम अपनी वैल्यू पर सवाल नहीं उठाती। ये डिटचमेंट तुम्हें ठंडा नहीं बनाता, तुम्हें स्टेबल बनाता है। और स्टेबिलिटी सबसे आकर्षक क्वालिटी होती है। इन सभी आदतों का असर धीरे धीरे दिखता है। एक दिन में कुछ नहीं बदलता, लेकिन कुछ हफ्तों में उसकी परसेप्शन शिफ्ट होने लगती है। वो तुम्हें ऑप्शन नहीं, प्रायोरिटी की तरह देखने लगता है, क्योंकि तुमने खुद को वैसे ट्रीट किया है। अगले भाग में हम उस लेवल पर जाएंगे जहां ज्यादातर लोग कभी नहीं पहुंचते। माइंडसेट और साइलेंस की पावर। कैसे कम बोलकर, सही समय पर बोलकर और कभी कभी बिल्कुल ना बोलकर भी तुम अपनी बात सबसे गहराई से पहुंचा सकती हो। अब हम उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। माइंडसेट और साइलेंस की असली ताकत। क्योंकि अंत में खेल शब्दों का नहीं, ऊर्जा का होता है। तुम क्या बोलती हो उससे पहले यह मायने रखता है
कि तुम किस अवस्था से बोलती हो। और जो इंसान अपने अंदर स्थिर हो जाता है उसका असर बिना जोर लगाए दिखने लगता है। सबसे पहले समझो, साइलेंस कमजोरी नहीं, कंट्रोल है। हर बात का जवाब देना, हर मैसेज का तुरंत रिएक्शन, हर स्थिति को तुरंत ठीक करने की कोशिश, ये सब तुम्हें थका देता है, सामने वाले को तुम्हारी वैल्यू समझने का मौका ही नहीं देता। लेकिन जब तुम सही जगह पर रुकना सीख जाती हो तब एक अलग ही प्रभाव बनता है। साइलेंस का मतलब इग्नोर करना नहीं है। इसका मतलब है मैं हर चीज पर रिएक्ट नहीं करूंगी। मैं चुनूंगी कि कहां बोलना है और कहां नहीं। यही चॉइस तुम्हें अलग बनाती है। अब एक बहुत गहरी बात, पुरुष इमोशनल स्टेबिलिटी से अट्रैक्ट होते हैं, इमोशनल इंटेंसिटी बाथे से नहीं। शुरुआत में इंटेंसिटी एक्साइटिंग लगती है, लंबे समय में वही चीज थकाने लगती है। अगर तुम्हारा मूड हर छोटी चीज से बदल जाता है, अगर तुम्हारी खुशी और उदासी पूरी तरह उसके बिहेवियर पर निर्भर है, तो धीरे धीरे वो कनेक्शन भारी लगने लगता है। संगीत। लेकिन अगर तुम स्टेबल हो, मतलब तुम्हारी अपनी दुनिया है, तुम्हारी अपनी खुशी है, तुम खुद को संभाल सकती हो, तो वो तुम्हारे साथ सहज महसूस करता है। और यही सहजता धीरे धीरे गहरे अट्रैक्शन में बदलती है। तीसरी परत, डिटैचमेंट की समझ। डिटैचमेंट का मतलब दूर होना नहीं है। इसका मतलब है तुम्हारा सेल्फ वर्थ किसी एक इंसान पर टिका नहीं है। तुम रिश्ते में हो क्योंकि तुम चाहती हो ना, कि इसलिए क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर ये नहीं रहा तो तुम टूट जाओगी। जब ये माइंडसेट आता है तो तुम्हारे फैसले बदल जाते हैं। तुम बाउंड्री सेट करने से नहीं डरती, तुम गलत चीज को सहने के लिए मजबूर नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी आंखों में वो कॉन्फिडेंस दिखता है जो शब्दों से नहीं आता। अब बात करते हैं कम बोलो लेकिन सही बोलो। बहुत बार लोग अपनी बात मनवाने के लिए ज्यादा बोलते हैं लेकिन असर कम होता है, जबकि जो इंसान कम शब्दों में साफ और ठोस बात करता है उसकी बात सीधे दिमाग में बैठती है। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो उसे सिंपल रखो, क्लियर रखो, और फिर उसे रिपीट मत करो। एक बार कह दिया फिर अपने एक्शन से दिखाओ। यही असली कम्युनिकेशन है। एक और पावरफुल चीज, एनर्जी का शिफ्ट। अगर तुम हमेशा ये सोचती रहोगी कि वो क्या कर रहा है, वो क्यों बदल गया, वो मुझे कितना वैल्यू देता है, तो तुम अपनी पावर उसे दे रही हो। लेकिन जैसे ही तुम फोकस शिफ्ट करती हो, मैं क्या कर रही हूं, मैं कैसे ग्रो कर रही हूं, मेरी लाइफ किस दिशा में जा रही है, तीनार तुम्हारी पूरी एनर्जी बदल जाती है। और ये बदलाव सामने वाला महसूस करता है, क्योंकि अब तुम मुझसे वैलिडेशन नहीं मांग रही, तुम अपनी वैल्यू खुद क्रिएट कर रही हो। अब एक सवाल जो अंदर से आता है, अगर मैं इतनी शांत और डिटैच्ड हो जाऊं तो क्या वो दूर नहीं हो जाएगा? सच ये है कि जो सिर्फ तुम्हारी ओवर अवेलेबिलिटी की वजह से रुका हुआ है वो पहले ही आधा दूर है। लेकिन जो तुम्हारी असली वैल्यू को समझता है वो तुम्हारी इस ग्रोथ को देखकर और इन्वॉल्व होगा, क्योंकि अब तुम जरूरत नहीं, एक मजबूत चॉइस बन चुकी हो। और आखिर में सबसे जरूरी बात, खुद पर काम करना। जितना तुम अपने माइंड, अपने इमोशंस, अपनी लाइफ पर काम करोगी उतना ही तुम्हें बाहर कंट्रोल की जरूरत कम पड़ेगी। तुम खुद ही एक ऐसा स्टैंडर्ड बन जाओगी जहां लोग तुम्हें हल्के में लेने से पहले 2 बार सोचेंगे। यही असली पावर है, किसी को बदलना नहीं, खुद को उस लेवल पर ले जाना जहां सामने वाला अपने आप बदल जाए या हट जाए। याद रखो, एक मजबूत औरत कभी किसी को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करती। वो खुद को इतना मजबूत बनाती है कि सामने वाला खुद उसकी रिस्पेक्ट करता है, उसकी वैल्यू करता है और उसे खोने से डरता है। ये डर तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे स्टैंडर्ड से आता है। अगर तुम्हें ये गहराई पसंद आई और तुम सच में अपने माइंडसेट को अगले लेवल पर ले जाना चाहती हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें ऐसे डीप कंटेंट पसंद आ रहे हैं। और अगर तुम ऐसी ही स्ट्रांग, क्लियर और पावरफुल सोच सीखना चाहती हो तो स्टोइक रहस्य को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि सही समझ कभी सिर्फ एक इंसान की लाइफ नहीं बदलती। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।